नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 की छठी कहानी आश्रम के अतिथि और स्मरण। अतिथि मतलब क्या होता है? अतिथि मतलब मेहमान होता है, मतलब गेस्ट। आश्रम मतलब क्या होता है? आश्रम वैसे जगह को कहा जाता है जहाँ किसी भी काम के लिए बहुत सारे लोग एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो आश्रम कहलाता है। स्मरण मतलब क्या होता है? स्मरण में लेखक अपने जीवन के कुछ यादों को लिखता है याद करके, इसलिए इसे स्मरण कहते हैं। ठीक, आज की जो कहानी है यह किस पे है? ये हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है। उनके जीवन की एक घटना पे है और इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। कौन है? डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी। इन्होंने इस कहानी को लिखा है। इसमें उन्होंने गांधी जी के आश्रम के बारे में लिखा है, उनकी जीवन शैली के बारे में लिखा है, उनके विचार के बारे में लिखा है। महात्मा गांधी को हम लोग बापू भी कहते हैं। क्यों उन्हें बापू कहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी और इसलिए हम उन्हें बापू कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में के कुछ नियम बनाए थे जिसमें वो अहिंसा का पालन करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, किसी भी चीज़ को बर्बाद न करना जैसे गुण शामिल थे। तो आइए पढ़ते हम आज की कहानी आश्रम के अतिथि और स्मरण। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी के कुटी में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी। चरपाई से छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिकाकर गांधी जी पुराने ढंग से लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मिट्टी गोबर से लपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे। यह कहानी गांधी जी के आश्रम पर है। गांधी जी का आश्रम गुजरात के साबरमती नदी के किनारे था। वो आश्रम पूरे ही सादगी से भरा हुआ था। वहाँ उसके चारों तरफ हरियाली थी और लोग एक साधारण जीवन उसके अंदर जिया करते थे। खुद गांधी जी के कमरे में भी ना कोई मेज थी ना ही कोई कुर्सी, या वो चटाई पर ही बैठा करते थे। और उनका जो नीचे का फर्श था वो भी कैसे था? वो भी पक्के का नहीं था और वो किससे लिपा होता था? गोबर और मिट्टी से वो भी लिपा रहता था। और वो लिखने के लिए एक पुराने लकड़ी के पट्टे से काम चलाया करते थे। उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई। खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी आप यह सब क्या कर रहे हैं? एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने एक कुर्सी मंगवाई और एक तिपाई मतलब क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन या जो बर्तन नीचे से गोल होता है और रखने पर डगरता है उसको एक तिपाई में जिसके 3 कोने होते हैं, ऐसे चीज़ के सपोर्ट के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, उन्होंने उसको ले आया और उसके ऊपर एक सकोरा मतलब मिट्टी का बर्तन रख दिया। लोग सब देख कर अचरज करने लगे कि आज ये कैसे क्यों हो रहा, क्यों गांधी जी ये सब क्यों कर रहे हैं। तो एक ने उनसे पूछ ही लिया कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, मौलाना अब्दुल आज़ाद आने वाले हैं ना, उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए ये इंतज़ाम कर रहा हूँ। और यह मिट्टी का सकोरा क्यों? यह एक राखदानी है। क्या हुआ था कि उनके जो आश्रम है वहाँ हिंदुस्तानी प्रचार की सभा होने वाली थी और उसी सभा में कौन आने वाले थे? हम लोग के महान राष्ट्रवादी कवि और लेखक जिनका नाम मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम था, वो उस सभा में आने वाले थे। और इसलिए गांधी जी उनके लिए ये सारी व्यवस्था कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या था, उनको नीचे ज़मीन में बैठने की आदत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उसके लिए कुर्सी मंगवाया और मिट्टी का सकोरा इसलिए रखा ताकि वो उसमें अपने सिगरेट की राख को रख सके। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता है। वे अपने जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचरण दूसरे ज़बरदस्ती लादे जाएं। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते। क्या हुआ कि गांधी जी अपने अतिथियों का बहुत ही आदर और सम्मान करते थे। इस घटना से यह प्रमाणित हो जाता है। गांधी जी क्या समझते? गांधी एक सादे जीवन जीने वाले थे और वो ये नहीं चाहते थे कि दूसरे भी उनके जैसा सादा जीवन ज़बरदस्ती जिए। वो दूसरे जैसे जीवन शैली जीते थे, जिस तरह से जीते थे वो उसका बहुत ही आदर करते थे और उसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं डालते थे। अगर कोई उनकी तरह साधारण जीवन शैली अपनाना चाहे तो गांधी जी इसका स्वागत भी करते थे, पर इसमें उनकी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी।
गांधी जी छोटे से छोटे चीज का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वो कहाँ गया? उन्होंने दूसरा डोरा लाके रख दिया। वे बोले, नहीं, यह नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए यह कैसे चलेगा? मनोहर दीवान से पूछा, बाबू जी, आप इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा गुम हो जाए तो स्वराज भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। क्या हुआ था कि एक दिन जो पुनिया लपेटने वाला डोरा मतलब सूता लपेटने, जहाँ लपेटते उसको पुनिया कहा जाता है, वो गुम हो गया। तो उसको वो अपने दीवान से बोल रहे हैं कि वो कहाँ चला गया, मुझे वो ढूंढ के ला के दो। तो दीवान क्या किया, उसके जगह पे दूसरा डोरा लपेटने वाला ला के रख दिया। तो वो बोले कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा, वो मुझे वही वाला चाहिए। तो दीवान जी पूछे, क्यों वही वाला, क्यों, उसमें क्या रखा है? तो बोले कि नहीं, अगर मुझसे इतनी छोटी सी चीज़, मतलब डोरा लपेटने की पुनिया इतनी छोटी सी चीज़ होती, अगर वो गुम हो जाएगी तो फिर मैं स्वराज को कैसे संभाल पाऊंगा? स्वराज मतलब अपने देश पाने का जो आंदोलन था, उस पर उन्होंने कहा कि जब मैं छोटे से पुनिया को नहीं संभाल पाता तो मैं उतने बड़े स्वराज का जो आंदोलन है उसको मैं कैसे संभाल पाऊंगा? आगे, बापू जो चिट्ठियाँ आती थी उसके लिफाफे, तार के कागज़, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज़ या बचे हुए कागज़ को भी संभाल कर रखते, काट के रखते। वे सोचते कि कागज़ का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। क्या हुआ था, जो बापू थे वो क्या करते थे, कागज़ को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते थे। वो उनके घर जितनी चिट्ठियाँ आती थी वो सबको क्या करते थे, उसका लिफाफा, क्योंकि लिफाफे में तो कुछ लिखा नहीं रहता एड्रेस को छोड़ के, तो उसके लिफाफा और तार के कागज़ और चिट्ठियाँ जो एक तरफ से खाली रहती वो सारी, या तो कोरे कागज़ जो बचे होते हैं चिट्ठियों में, उसको काट कर एक जगह रखते थे। क्यों? क्योंकि वो जरा सा भी कागज़ को बर्बाद करना नहीं चाहते थे। कागज़ ही नहीं, वो किसी भी चीज़ों का बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करते थे और इसके पूर्ण रूप से खिलाफ थे। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीज़ें जो काम में लाए जाए वो स्वदेशी हो। एक बार उन्होंने आश्रम के कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ। वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश से बने हुए हैं, ये सब तभी काम में लाऊंगा जब ये स्वदेश में बने हुए हों। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था, चूँकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, न सिलाई की मशीन, न कैंची। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। क्या हुआ था, गांधी जी स्वदेशी चीज़ें, मतलब जो हमारे देश में चीज़ें बनती थी उसी का व्यवहार करते थे। एक दिन उन्हें बढ़ई के कुछ सामान, बढ़ई मतलब कारपेंटर, जो लोग लकड़ी से काट के सामान बनाते हैं, वो उनकी चीज़ों को ज़रूरत पड़ी तो वो क्या किए, कृष्णचंद्र से मंगवाया। पर उन्होंने देखा कि जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ बनी है, विदेश में बनी है। तो बोले कि मैं इसको प्रयोग में नहीं लाऊंगा, मैं विदेशी चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ और मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करता। और तो उन्होंने यहाँ तक कि सिला हुआ कपड़ा भी पहनना छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि जितनी भी सिलाई होती थी वो सब कहाँ बनता था, वो विदेश की मशीनों से ही बनता था। उस समय हमारे देश भारत में सुई तक नहीं बना करती थी, इसलिए हमारे जो राष्ट्रपिता है वो क्या करते थे, बिना सिले हुए चादर का ही प्रयोग करते हैं। आप हर जगह उन्हें धोती कपड़ा लपेटे ही देखे होंगे और उन्हें धोती पहने भी देखे होंगे, क्योंकि वो बाहरी वस्तुओं का या विदेशी वस्तुओं का हमेशा से विरोध किया है। इस कारण वे हमेशा उसी चादर, उसी लिबास में रहते थे। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह देना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। गांधी जी ने जवाब दिया, मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों के लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत ही नौजुवक, मतलब कि जवान लड़का उस आश्रम में और बापू जी से कहने लगा कि मुझे आपकी सेवा करना है, आपके साथ रहना है, पर मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो गांधी जी उससे क्या बोले कि सेवा करना तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जो मनुष्य है वो ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि ईश्वर का स्थान क्या है, बहुत ऊपर है। हम लोग मनुष्य उसके सिर्फ अंश मात्र ही हैं। क्या बापू जी आगे क्या बोलते हैं कि जितने भी धर्म के लोग हैं ईश्वर के बारे में अलग अलग धारणाएं रखते हैं, जिससे कि ईश्वर की जो प्रतिमूर्ति है उसमें क्या आ गया है, अधूरापन आ गया। कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ। और आगे बापू बोलते हैं कि हम लोग ईश्वर की सजीव प्रतिकृति हैं, मतलब जो मनुष्य है वो ईश्वर का ही दूसरा रूप है। इसीलिए हमें सच्चा विश्वास के साथ हर मनुष्य में ईश्वर को ही देखना चाहिए और यही मानना ईश्वर में विश्वास रखने के बराबर है।
और क्या बोले गांधी जी? बोले कि प्रेम और अहिंसा में ही भगवान है। भगवान किस में है? जब हम किसी से प्रेम से बातें करते हैं, अहिंसा मतलब झगड़ा नहीं करते, अपशब्द नहीं बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है? ऐसे ही मनुष्य में कौन वास करते हैं? ईश्वर वास करते हैं। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक यह पूरा विश्वास ना हो जाए वो इस आश्रम में ही रहे। मतलब जब तक उसको ना लगे कि ऐसे भी मनुष्य में ही ईश्वर हैं, तब तक वो कहाँ रह सकता है? आश्रम में ही रह सकता है। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगन लाल जोशी ने कहा कि आश्रम के कोठार के काम में हिसाब की गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपा कर रखा, यह बहुत बुरी बात है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। किसी ने बताया कि कस्तूरबा जी को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे। वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। गांधी जी ने इस बात का और भी बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। क्या हुआ? जो छगनलाल थे, छगनलाल कौन था? उस समय के मंत्री थे और गांधी जी के भतीजे भी थे। वो क्या करते थे? वो आश्रम के हिसाब किताब का वो देखते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि आश्रम के हिसाब किताब में क्या हुआ? गड़बड़ी हो गई है। वह गड़बड़ी कैसे हुई थी कि कस्तूरबा जी जो गांधी जी के बीवी थे, उनको किसी ने 4 रुपये दिए थे और उन्होंने उसे जमा करना भूल गई थी। इसी के कारण सारी गड़बड़ी हुई थी। गांधी जी उन लोगों को क्या बोले कि उपवास करो, उपवास करने से आत्मा की शुद्धि होती है। और गांधी जी उस दिन 3 बजे तक आत्मा की शुद्धि पे लेख लिखते रहे और उन्होंने बड़ी सख्ती से उस लेख में किसकी आलोचना की? छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। आलोचना मतलब क्या होता है? किसी के बुराई को लिखना को क्या कहते हैं? आलोचना कहते हैं। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। गांधी जी ने कहा, सरोजनी देवी, यह नाराज होने की बात नहीं है। मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। क्या हुआ था? जो घटना घटी थी उसका जो वो लेख लिखे थे, क्या पूरा जगह पे छप गया। उसको सरोजनी नायडू कौन थी? एक आज़ादी की कार्यकर्ता थी। उन्होंने भी वह लेख पढ़ा और उनको बहुत बुरा लगा कि गांधी जी अपनी पत्नी और अपने भतीजे की ऐसी बुराई कैसे कर सकते हैं। तो वो गुजरात आके गांधी जी से इसके बारे में बात की। गांधी जी ने उनको समझाया कि देखो, इसमें गुस्सा या नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं अपने रिश्तेदारों की भी बुराई कर सकता हूँ। नहीं तो क्या होता अगर मैं उनकी बुराई नहीं करता तो यह बात धीरे धीरे आश्रम में पूरी रूप से फैल जाती और पूरे आश्रम में भ्रष्टाचार फैल जाता। भ्रष्टाचार मतलब होता है गलत आचरण, गलत व्यवहार और गलत काम का करना। क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। अगर उस दिन गांधी जी अपने भतीजे और अपनी बीवी की बुराई नहीं लिखते तो क्या होता कि सभी लोग धीरे धीरे ऐसे काम करना शुरू कर देते। इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये काम करके मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग सब्जी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी न मंगाई जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज उसी की सब्जी बनती थी। इन सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़े में काट कर उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था। जिसे ज़रूरत होती थी वो ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी की से शिकायत करने की हिम्मत न होती। क्या था कि आश्रम में गांधी जी नियम बनाई थी कि आश्रम में जो सब्जी और भाजी उगती है उसी का प्रयोग आश्रम में किया जाएगा। बाहर से किसी प्रकार की कोई सब्जी और भाजी नहीं आएगी। इसलिए उस समय क्या होता था, आश्रम में सबसे ज़्यादा कद्दू होता था, तो कद्दू को ही बड़ा बड़ा काट के बना दिया जाता था और उसमें नमक भी नहीं डाला जाता। जिसको चाहिए था ऊपर से वो नमक ले सकते थे और इन सब चीज़ों की शिकायत करने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। श्री हरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत लिख डाला। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाती हुई बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गया, दूसरे के सिर में चक्कर आते हैं और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबालकर बनाया जाता है? इसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहेगा, वरना तो नुकसान ही होगा।
क्या हुआ था कि श्रीहरि भाई की बीवी ने कद्दू पे एक कविता ही लिख दी थी। उसको सुनकर बेन मतलब यहाँ कस्तूरबा गांधी जी से है, जो कि गांधी जी की पत्नी थी। कस्तूरबा गांधी जी के पास आती है और कहती है कि कद्दू की सब्जी भी कभी बिना बघार मतलब होता है कि छौंका लगाना, बिना मेथी के बघार के बनती है। उसमें बघार लगना चाहिए, गरम मसाला चलना चाहिए, तब तो अच्छा लगेगा, नहीं तो पेट तो उससे खराब होगा ही। एक बहन को क्या हो गई है, बादी हो गई है और दूसरे का सिर चकरा रहा है, तीसरे का डकार मारते मारते बुरा हाल है। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन को से कद्दू के संबंध में लिखा वह गीत गवाकर सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मंजूर, जिन्हें बघार लगाया और मसाला डाला कद्दू खानी है वो मुझे अपना नाम लिख दे। गांधी जी ने सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखेंगी, तभी बाप बीच में यह बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। क्या हुआ कि आश्रम में हर रोज़ सुबह सुबह प्रार्थना होती थी। दूसरे दिन गांधी जी प्रार्थना के बाद जो नरहरि भाई की पत्नी थी, जिनका नाम क्या था, मणि बहन था, उससे जो कद्दू के संबंध में उन्होंने गीत लिखा था वो पूरा गीत गवाया। और उसके बाद वो हंसते हुए क्या बोले कि आपकी शिकायत ठीक है, आप लोगों को जिनको बघेर लगाया हुआ मसाले वाली कद्दू की सब्जी खानी हो अपने आप मुझे लिख के दें। गांधी जी को पता था कि कोई नहीं लिखेगा, पर बीच में ही कस्तूरबा जी क्या बोले कि आपको तो कोई नाम लिख के नहीं देगा, हम लोग खुद ही तय कर लेंगे। अब आगे गांधी जी बोले, तो ठीक है, ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना, बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास का उत्तर तैयार था, इस तरह बच्चे को बहलाकर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिख दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त पा ली। क्या हुआ कि गांधी जी को लगा कि वे बहनें अपना नाम उनके सामने नहीं बोलेगी, इसलिए वो बोले कि जिसको बताना है बता दे। पर बीच में कस्तूरबा जाके बोले कि नहीं, आपके सामने कौन बताएगा, तो कोई नहीं बताएगा, हम लोग तय कर लेंगे। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, तो अगर ऐसा करना तो बच्चे को उसमें उनका नाम मत लिखना, क्योंकि बच्चे को मसाला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो वह कस्तूरबा जी भी तो उनकी बीवी थी, वो भी बोली कि हाँ हाँ, आप इसी प्रकार बच्चे को बहला फुसला के अपनी तरफ कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपना नाम लिखा और गांधी जी से मसाले खाने की परमिशन ले ली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़ी थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी, तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, क्यों, बघार कैसा लगा है, सब्जी चटपटी बनी है ना। बा भी कम न थी, वे गांधी जी किसे कहती, आप रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे, हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चटकर जाने वाले आप ही थे या कोई और। गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। मतलब गांधी जी खुद तो मसाला खाते नहीं थे, बच्चे को खाने देते नहीं थे, और जो बहनें पे जो मसाला खाने की परमिशन ले चुकी थी उनको भी वो शांति से खाने नहीं देते थे। जब वे लोग खाने बैठती तो बिल्कुल गांधी जी के सामने वाले लाइन में रो में बैठती थी, तो गांधी जी उनसे हमेशा ताना मार के बोला करते थे, क्यों, बघार कैसा लगा है, सब्जी चटपटी बनी है ना। मतलब उन्हें वो ताना मारते थे ताकि उनको थोड़ा शर्म आए। तो जो कस्तूरबा गांधी थी वो क्या बोलती थी, आप तो रहने ही दीजिए, आप हर रविवार को मुझसे पूरन पोली बनवाते और पकौड़ियाँ बनवाते थे। जब वे लोग साउथ अफ्रीका में रहते थे तब। और तो इसी पे कस्तूरबा बहन क्या बोल रही हैं कि आप तो हमसे जो पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाते थे और उसको फटाफट खा जाते थे, तो क्या वो कोई और था कि वो आप ही थे। तो गांधी जी क्या बोलते थे कि अरे अरे, तुम तो रहने ही दो, तुम तो मेरे सारे पोल मतलब राज खोल के रख दोगी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं के उदाहरण देते जाते। वे खुद कहते फिरते थे कि गांधी जी केवल उपदेशक नहीं हैं, वे कर्मयोगी हैं। मतलब क्या कि गांधी जी के आश्रम में जितने भी मेहमान आते थे वो सबका आदर सत्कार वो खुद ही करते थे, और दूसरों को भी वो ये चीज़ सिखाया करते थे। क्योंकि गांधी जी क्या थे, वो एक उपदेशक मतलब सिर्फ वो उपदेश नहीं देते थे, वो कर्मयोगी थे, मतलब वो काम को करके दिखाने वाले थे। बच्चों, इन्हीं सब गुणों के कारण गांधी जी को क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रपिता कहते हैं। और इन्हीं सब कारणों से उन्होंने क्या किया, हमें इस अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, और आज हम लोग जो आज़ादी की ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गांधी जी की वजह से ही जी रहे हैं।
प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे कहानी समझाने का तरीका पसंद आता है और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू।